वो तो चाहता है कि हम 5 किलो दे करके अनाज उसको जिंदा रखें, मरे ना, और मर जाएगा तो उसको वोट पोल करने कौन करेगा, उसको जिताएगा कौन। इसलिए उतना ही 5 किलो दे करके वो जिंदा रखना चाहता है कि वो मर ना सके, और ज़्यादा इसलिए रोज़गार नहीं देता है कि वो ताकतवर ना बन जाए। कि एक वोट से अगर बीजेपी का सरकार किसी ने गिराया तो वो कौन गिराया है उसको शायद पता नहीं होगा। एक वोट से हमारी बहन जी ने वाजपेयी का सरकार गिराया था, शायद उनको पता नहीं है, जो बीएसपी को बी टीम का दर्जा देता है। जिसका शासन होता है, उसका प्रशासन होता है, उसका हक होता है, उसका अधिकार होता है और उसकी संस्कृति होती है। इसलिए कि इसका अभी जो है मनुवादियों का शासन है, सत्ता में है, उसका पुलिस है, प्रशासन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारा समाज जिस दिन बिकना बंद कर देगा और टिकाऊ बन जाएगा, उस दिन हमारा समाज का उद्धार हो जाएगा और उस दिन बहुजन समाज का प्रखंड राज्य होगा और तब जाकर के हमारा बौद्धमय राज्य बनेगा। हमारी समाज का हमारा जो अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है, वो मिल जाते तो आज हमें इस चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, ना हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत होती। इनकी कहीं न कहीं कांग्रेस जो इतनी भी सरकार रही है, उनकी कहीं न कहीं बहुजन को दबाने की नीति बनी है। क्या ना अखिलेश जी कह रहे हैं, अन्य और कई नेता कह रहे हैं कि बी टीम है बीएसपी। अरे आप क्या हो, आपके पिताजी ने पहले प्रधानमंत्री जब घोषणा बने थे, शपथ ग्रहण हुआ था, आपके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था। कहा जा रहा है कि वोट काटने का काम कर रही है बहन कुमारी मायावती। बीएसपी जो है जीत तो नहीं होने वाली। पहले वो जो इस शब्द का यूज कर रहे हैं उनको तो मैं अपने शब्द से ऐसा यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहन जी को सारे लोग इस देश में जितनी असामाजिक तत्व की पार्टियां बनी हुई हैं, जो दलित नाम से बहन जी को अपमान करते हैं, क्योंकि बहन जी सिंगल पूरा नहीं है, उन्होंने पूरा ऑल इंडिया विश्व में बहन जी एक आयरन लेडीज के रूप में मानी जाती हैं। बहन जी SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल जो किसी एक समाज में हो, चाहे किसी अदर समाज में भी हो, समाज तो एक ही होता है, लेकिन इन मानववादी जो देश में व्यवस्था हो गई है उसके अनुसार बहन जी को और हमको आपको बोलना पड़ता है। दिल्ली में कितने सीटें बीएसपी की आ रही हैं? 1 मिनट, बहन जी की इसमें 7 सीटें, उस पर हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमारी तो सारे सीटें आ रही हैं, 7 सीटें। यस, इस अगर वो हमारे साथ किसी प्रकार का घपला नहीं करें तो हमारी 7 सीटें हैं। किस प्रकार के घपले के आसार? घपला मीन्स जिस तरह से वोट हम कहीं ईवी मशीन का बटन दबाते हैं, वोट और कहीं जाता है। जो कि ईवी मशीन में इन लोगों ने हेरा फेरी करते आ रहे हैं, जो कि सबसे करते आ रहे हैं, जो असामाजिक तत्व की पार्टियां इस देश में शुरू से 65 साल से। खुल के बोलिए ना, कौन है असामाजिक? आप ही बताइए ना, आप कौन है? आप नहीं जानती हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आपको भी मालूम होना चाहिए। देश में तमाम तरह की कई सारी पार्टियां हैं। इसमें आप देखिए बीजेपी है, कांग्रेस है, और आम पार्टी है, असामाजिक तत्व की पार्टी। हमारे लिए तो असामाजिक तत्व की पार्टियां हैं, क्योंकि इन पार्टियों से हमारे समाज को किसी प्रकार का बेनिफिट आज तक नहीं मिला है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, ओबीसी दलित भाइयों को मत मारो। इस देश का जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं ना कि हम ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है? नहीं ना किया गया है, तो हम कैसे माने? कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। तो हम तो उनकी बात को हम नहीं मानते, जो मानने वाले हैं, जो उनके समर्थक को मानते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? देश में जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है, बीजेपी कह रही है 400 पार लाएंगे, क्या कहते हैं आप? माहौल 400 पार वाली है या बदलाव होगी? मैं ये कहता हूँ कि वो 200 पार कर जाए, यही बहुत है, और 400 की दूर की बात। वो 200 पे डाउट है? सपना वो देख रहा, वो सपना देखना जो है वो भूल जाए। और सपने पे जो वो तीर मार रही है कि हम 400 पार कर जाएंगे, 200 पार करना मुश्किल हो जाएगा उसको। क्यों मुश्किल हो जाएगा? प्रधानमंत्री स्टेज से कह रहे हैं कि बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे, मातृशक्ति के लिए जान दे देंगे, उनको 200 पार क्यों नहीं आएगा? हाँ, वो तो मंगलसूत्र का भी रक्षा करता है और 3 तलाक का भी रक्षा कर दिया है, गौ रक्षा का भी कर दिया है, और जो हमारा बेरोजगार है उसको रोजगार दे दिया है, और सबसे ज़्यादा तो हमारे 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो गेहूँ दे दिया है, राशन देता है, ये सबसे बड़ा उन्होंने काम कर दिया, और इसी के पर उसको 400 पार हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि पेट भरे गरीबों का? पेट भरना तो तब होगा जब वो रोजगार देगा। जब भारत के अंदर कल कारखाने लगाएंगे, जो तो हमारी सरकारी संस्था है उसको तो बेच दिया, रोजगार को तो ख़त्म कर दिया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारा आम जनमानस वो शिक्षा ले ना सके,
वो तो चाहता है कि हम 5 किलो दे करके अनाज उसको जिंदा रखें, मरे ना, और मर जाएगा तो उसको वोट पोल करने कौन करेगा, उसको जिताएगा कौन। इसलिए उतना ही 5 किलो दे करके वो जिंदा रखना चाहता है कि वो मर ना सके, और ज़्यादा इसलिए रोज़गार नहीं देता है कि वो ताकतवर ना बन जाए। हाँ। इसलिए वो ना रोज़गार देता है और सिर्फ 5 किलो राशन देता है। आप बीएसपी के समर्थक हैं और बीएसपी को भाजपा की बी टीम कही जाती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहने वाले कहता है लेकिन उसका कोई प्रूफ तो होनी चाहिए। हाँ। लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाने पर हमारे समाज चला जाता है, लेकिन मैं हकीकत जानना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि हम बीएसपी जो है क्यों कही जाती है? क्या बदनाम करने की साजिश है? क्या है? बिल्कुल बदनाम करने की साजिश है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो कहता है कि बीएसपी बी टीम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक वोट से अगर बीजेपी का सरकार किसी ने गिराया तो वो कौन गिराया, उसको शायद पता नहीं होगा। एक वोट से हमारी बहन जी ने वाजपेयी का सरकार गिराया था, शायद उनको पता नहीं है, जो बीएसपी को बी टीम का दर्जा देता है। तो और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कितनी सीटें आ रही है? 65 पार 65 पार जी। भाजपा कह रही है 80 ला रहे हैं हम। वो तो कहते रहेंगे, उनका काम है जी, उनके बारे में क्या कहें, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो सभी की रक्षा करते हैं। और क्या रक्षा करते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। ऐसे ऐसे काम करते हैं। 5 किलो अनाज खा कर पूरा महीना कट सकता है क्या हमारा? नहीं पेट कट। तो थोड़ा बहुत तो पेट भरेगा ना, से थोड़ा क्या बहुत होगा? तो बताइए, काम चलेगा। 5 किलो में तो हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ। हमको चाहिए रोजगार, नौकरी, सुरक्षा व्यवस्था, ताकि हमारा समाज जिंदा रह सके, काम कर सके। वो रोजगार की बात तो करने वाला है नहीं। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं मंगलसूत्र की क्या रक्षा करेंगे? वो तो सेक्स करने वालों की रक्षा कर रहे हैं, जो आज जर्मन में जाकर बैठा हुआ है। रक्षा कर ही नहीं पाया जी, अपने मैसेज की रक्षा उन्होंने कर ही नहीं पाया, तो दूसरे की बहन बेटियों को उन्होंने क्या रक्षा करेंगे? अरे देश को परिवार मानते हैं, इसलिए परिवार छोड़ जो दिया। अपने परिवार को नहीं संभाल सका तो देश को क्या परिवार मान सकते हैं? जो अपना अर्धांगिनी को नहीं छोड़ा उसके नहीं मंगलसूत्र की रक्षा करने की बात करता है। कुलवीर सिंगर से पूछे कितना महिलाओं का मंगलसूत्र का रक्षा किया, उनसे पूछे। हाँ, अभी जो हमारे पहलवानों का जो बना था, क्या नाम था उसका, ब्रिजभूषण जी, उससे पूछे कितना महिलाओं का मंगलसूत्र का ख्याल रखा है। अभी जो 2000 औरतों के साथ जैसे एस डी देवगौड़ा का जो भतीजा नहीं पोता वो जो 200 महिलाओं के साथ करके 400 पार कर गया, उससे पूछा जाए, उससे और बीजेपी से पूछा जाए कि कितने महिलाओं का मंगलसूत्र की रक्षा की बात करते हो, कहाँ मंगलसूत्र का रक्षा कर रहे हो तुम? वो तो कह रहे हैं सब फर्जी वीडियो है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। फर्जी वीडियो है तो उसको देश से बाहर क्यों भगा दिया? देश से बाहर क्यों भागने दिया? अगर फर्जी है तो देश से बाहर क्यों भगा दिया? भारत सरकार ने थोड़ी ना भगाया, वो चले। भारत सरकार के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है इंडिया के अंदर, और वो कैसे चला जाएगा विदेश का नारा? कैसे आप कह रहे भारत सरकार ने भगा दिया? भारत सरकार ने भगाया और बीजेपी के सरकार ने भगाया। हाँ, बिल्कुल बड़ा आरोप लगा। बिल्कुल बड़ा आरोप है। हाँ। और एक दिन इसका इसका जो है एक दिन प्रूफ होकर मिलकर रहेगा। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में एक और बड़ी खबर आई है, कोविशील्ड की बातें आ रही है, जिसने लगवाई है उसे हार्ट अटैक के चांसेस है, ये सारी चीज़ें। तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने भी लगवाई है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने भी लगवाई है। पता होता तो प्रधानमंत्री थोड़ी लगवाते। बिल्कुल नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। और मैं आपके वाइट दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं लगाया। मुझे इस बात का पहले आगाह था कि ये जितने भी है ये फर्जी है, और जितने भी लगाएंगे उसको किसी न किसी तरह से मौत के घाट उतारेंगे। और जितने कोविड के इससे मरे हैं उनसे जो आदमी नहीं लगाया वो वाकई उससे अच्छा आज के डेट में। ये सारे मिली भगत था बीजेपी और मोदी का। प्रधानमंत्री ने तो लगवाया था वैक्सीन। प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं लगवाया था। वो लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया और मीडिया पर सिर्फ दिखाया कि देखो जी ये वैक्सीन लगवा रहा, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाया। वो जनता से प्यार करते हैं, 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं, उसके साथ धोखा क्यों करें? मणिपुर में क्यों नहीं जाके जनता से प्यार किया? हाँ। जो लाखों लाख जनता, रेल मंत्री तो गए थे ना। रेल मंत्री वहाँ जाकर क्या झंडा, गृह मंत्री गया तो क्या वहाँ जाके झंडा गाड़ दिया? कोशिश कर रहे थे, बैठकें हुई, वहाँ के दंगे रुकवाने की कोशिश की गई। जिसके हाथ में पूरे देश का प्रशासन है, पूरे भारत का प्रशासन है, वो कोशिश करेगा।
वो कोशिश करने गया था या लोगों को गुमराह करने गया था? सचेत करने गया कि आने वाले हम अगर 2025-24 में आ जाते हैं तो इससे भी बेहतर तुम्हारे को देखने को मिलेगा। वो आगाह करने के लिए गया था। क्या लगता है आएंगे इस बार कि नहीं? इस बार आना नहीं है। अगर ला दिया जनता ने, या जनता तो नहीं लाएगा, ईवीएम ने ला दिया, तो देश का वो हालत होगा कि फिर 50 साल पहले की जो आज़ादी से पहले का था हालात, वो हम बहुजनों को देखने को मिलेगा। क्या हालत देखने को मिलेगा? क्या हालत थे 50 साल पहले? 50 साल पहले आपको नहीं पता होगा, आप अपने पूर्वजों से पूछिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि चप्पल पहनना मुश्किल था, अच्छे खाना खाना मुश्किल था, घोड़ा पे चढ़ना मुश्किल था। और वो उस दिन का 50 साल पहले की बात। आज की डेट में आप देखिए हमारे समाज के लोगों को मूंछ रखने पर कत्ल होता है, मटका छूने पे मर्डर होता है, अच्छा कपड़ा पहनने पर मर्डर होता है। अगर तो आप इससे देखा ज़्यादा जाए और तो क्या होता कौशाम्बी में जो है निर्दलीय प्रत्याशी को धक्का मार के भगाया गया है। आपने पता नहीं तस्वीर देखी है कि नहीं, जहां पर जो है अधिकारी भगा रहा है। वो एससी समाज के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी कौशाम्बी से नामांकन भरने गए थे, उस दौरान ऐसी घटना हुई है। तो आप क्या कह रहे हैं कि अभी भी वो सारी चीज़ें अभी भी हैं? देखिए बिल्कुल है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कहा गया जिसका शासन होता है उसका प्रशासन होता है, उसका हक होता है, उसका अधिकार होता है और उसकी संस्कृति होती है। इसलिए कि इसका अभी जो है मनुवादियों का शासन है, सत्ता में है, उसका पुलिस है, प्रशासन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जब तक इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। और जब तक हम इसको कल्याण के लिए क्या करना होगा? कैसे कल्याण होगा? क्या है कि मैं यही आह्वान करता हूं अपने बहुजन समाज के वोटरों से, कहता हूं कि वो बिकना बंद करे। अपने वोटरों बहुजन समाज के वोटरों को कह रहे हैं कि वो बिकते हैं। बिल्कुल बिकते हैं। अगर नहीं बिकते तो देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होती। हमारा समाज जिस दिन बिकना बंद कर देगा और टिकाऊ बन जाएगा, उस दिन हमारा समाज का उद्धार हो जाएगा और उस दिन बहुजन समाज का प्रखंड राज्य होगा और तब जाकर के हमारा बौद्धमय राज्य बनेगा। और तब कितनी सीटें आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में कितनी नहीं? देखिए ये तो ईवीएम बताएगी, क्योंकि ईवीएम पर अभी भी आप लोग बिल्कुल इसलिए कि ईवीएम जिसका सेटिंग किया हुआ ईवीएम ही बताएगा। आपने कहा पता है कि ईवीएम ही सब कुछ कर रहा है, तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल चुनाव इसलिए कि जनता को बताना है कि भाई आप वोट जो ईवीएम से डालो, सब मिल करके इसको आप विरोध करो। क्योंकि पॉलिटिकल नहीं, जब तक जनाधार रोड पे नहीं उतरेगा तब तक ईवीएम बंद नहीं होगा। क्योंकि ये पूर्ण बहुत का सरकार बना करके कोर्ट ने तो कह दिया कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट तो इसी मनुवादियों का है कि आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अदालत है जो कि मनुवादियों के लिए रात को आधी रात को 12 बजे तक खुलता है और एक इंसान के जजमेंट के लिए वो संडे को भी नहीं खुल पाता है। लेकिन उग्रवादियों के लिए जो देश का सबसे बड़ा घातक है, उसके लिए रात के 12 बजे भी कोर्ट खुल जाती है। 3 बजे तक चलता है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की SC ST OBC की भागीदारी की बात कर रहे हैं। देखिए सांप का बच्चा जो हो सपोला होता है, उसके अंदर भी उतना विष होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद बाबा साहब को अगर किसी ने भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन में हुआ था। और वो भी माननीय काशीराम साहब ने मंडल आयोग के सिफारिश के साथ उनसे शर्त हुआ था कि बाबा साहब को आपको ये भारतीय रत्न से आपको सम्मान देना पड़ेगा, तभी मैं आपको बाहर से समर्थन। उस समय जो थे वो कोई और था, आज के समय में राहुल गांधी है, युवा नेता है, तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की जोड़ी है और ये सब मिलकर युवा नेता जो है तमाम वादे कर रहे, तो भरोसा नहीं है हमको ना राहुल गांधी पे भरोसा है न तेजस्वी पे भरोसा है। ये जितनी सारे लोग हैं ये सब एक ही हैं। ये जितनी लोग हैं ये सब लोग एक ही हैं। तो किस पे भरोसा है? हम बहन BSP पे, हमारी बहन जी हैं, हमको उन पर भरोसा है। आकाश आनंद और मायावती, यस इन लोगों से हमको तो FIR कर दिया है बीजेपी। FIR कर दिया थी। FIR होने से क्या होता है? वो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे दंगाई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मोदी पाकिस्तान का नाम लेता है तो वो आतंकवादी नहीं होता है। और वो साक्षी महाराज जो है वो मुस्लिम भाइयों को आतंकवाद बनाता है तो वो उस पर FIR दर्ज नहीं होता है। जो बीजेपी के जो RSS के मोहन भागवत कहता है
कि उन लोगों के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होता है। अमित तो शाह तरीपार नहीं है, अमित शाह तरीपार नहीं है। अगर उसको हमने कहा, अगर हमारे नेता ने कहा दंगाई है, आतंकवादी है, तो कौन सा गुनाह किया? भाजपा कह रही है कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। कोई नहीं। हम लोगों ने तो चैलेंज किया कि आप उस पर एक बार उसको टच करके देखो, आकाश आनंद जी को, पूरे देश के जनता हाहाकार मचा देगा और जेल भरने के लिए जेलों में जगह नहीं मिलेगा। पूरे देश की जनता पूरे ऐसे हम जेल से नहीं डरते हैं। हमको हक अधिकार की जब लड़ाई लड़ना है तो हम तो जेल से क्या है? जेल में होता क्या है? कुछ होता है जेल में? हमारे लिए हो सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं होता। जेल में उनकी सारी व्यवस्था है। जैसे केजरीवाल आप देख रहे हो, शराब घोटाले में उसने शराब घोटाला किया, उस जेल में बंद, उसको सारी व्यवस्था मिल रही है, मनीष सिसोदिया की मिल रही है। जेल में तो अगर एक पाकिट मार, एक छोटी चोरी करने वाला को पुलिस अगर पकड़ लेगा तो उसको मार मार कर पीट कर उसका हड्डी पसली तोड़ देगा। ये तो एक पाकिट मार से बहुत ज़्यादा घोटालेबाज हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े बैंकों का घोटाला करके 22,000 करोड़ का घोटाला करके वो अभी सिंगापुर में जाकर बस गया है। तो इन लोगों से हम लोगों का कोई तालमेल नहीं है। ये सदियों से दबाते आ रहे हैं, आज भी ये दबाने की कोशिश करते हैं। इस लोकतंत्र को इन्होंने राजतंत्र बना दिया है। तो हमको लोकतंत्र की जब रक्षा करना है तो आप जैसे लोगों का सहयोग जरूरी है। ये बातें जो आगे तक आप पहुंचाएगी। जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उसी को बचाने के नाम पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है। कह रही है कि अब की बार जो वोटिंग होंगे, जो चुनाव होगा, वो संविधान को बचाने का बहकावा है। उस जमाने में जब आप कह रहे हो संविधान बचाने के लिए कांग्रेस बात कर रही है, बीजेपी बात आज क्यों उनको जरूरत पड़ रही है बात करने की? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव संविधान के लिए होगा, संविधान के लिए। तो आज राहुल गांधी जी संविधान को आज ही क्यों बचाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने संविधान से सरकार कहाँ चलाई? कांग्रेस संविधान से चलाई होती तो आज ये नई पार्टियां नहीं बनती। हमें नई BSP पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। हमारे समाज का हमारा जो अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है, वो मिल जाते तो आज हमें इस चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती, ना हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत होती। इनकी कहीं न कहीं कांग्रेस जो इतनी भी सरकार रही है, उनकी कहीं न कहीं बहुजन को दबाने की नीति बनी है। और आज कहते हैं, आपने भी कहा था कि कहते हैं B टीम है बहुजन समाज पार्टी। अरे बहुजन समाज पार्टी B टीम कैसे बन गई? कैसे बनी? वो कहे ना B टीम है, हम तो कहते हैं वो B टीम है। सबसे ज़्यादा बहुजन देश के अंदर रहता है और बहुजन आज इकट्ठा हो रहा है, अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, अपने हकदार के लड़ रहा है, तो B टीम हो गया। अगर वो नहीं लड़े, उनकी गुलामी करते रहे, उनकी बातें सुनता रहे, तो वो B टीम नहीं है। ये कौन सा तरीका है? जो B टीम कहते हैं उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं कि आप हमसे वोट मांगने आते हो। हमारी जो तादाद है बहुजनों की, कितनी तादाद है? आज क्या ना अखिलेश जी कह रहे हैं, अन्य और कई नेता कह रहे हैं कि B टीम है BSP। अरे आप क्या हो? आपके पिताजी ने पहले प्रधानमंत्री जब घोषणा बने थे, शपथ ग्रहण हुआ था, आपके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो B टीम वो हैं क्या? बहन जी उनके प्रोग्राम में गई? कई बहन जी को कहीं देखा कि B टीम की तरह उनके साथ लंच करते हुए देखा है? उनके इतने सारे प्रोग्राम हैं जो B टीम कहते हैं, वो अपनी B टीम को बजाएं, BSP को ना कहें बस। तो आपने सुना, हम तमाम लोगों से बात की हमने और जानने की कोशिश की कि क्या माहौल है चुनाव के माहौल में। यहाँ दिल्ली में 7 सीटों पर BSP लड़ रही है, वहाँ उत्तर प्रदेश में जो है तमाम सीटों पर लड़ रही है, और इसके बाद जो क्या कुछ माहौल है वो बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 65 पार BJP बताई जा रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।